बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो ये सिलसिला ब्रुकफील्ड कॉलेज ने शुरू किया है इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टडीज़ को जो हो अपग्रेड कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 2 में हमने इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स के मुतालिक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो हमसे शेयर करता है। और आज हम इंशाल्लाह जो इसका बाकायदा तौर पर नेक्स्ट टॉपिक है जो कि एसे टाइप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम है और वो काफ़ी दफ़ा एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर हो चुका है, उसको इंशाल्लाह ताला अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो है वो लिखा हुआ मौजूद है, पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। ये काफ़ी दफ़ा एनुअल एग्ज़ाम में आया हुआ है एज ए टाइप क्वेश्चन। इसके 15 के करीब जो है वो पॉइंट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पिक्यूलर बिहेवियर क्या होता है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम ये लिथियम के हवाले से इसको स्पेसिफिकली देखेंगे। तो पिक्यूलर बिहेवियर या इसका दूसरा नाम जो है वो एनॉमलस बिहेवियर है। होता यह है कि हर जो मेन ग्रुप है उसका फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप को आप देखें, लिथियम पहला मेटल है, हाइड्रोजन को इसमें लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर चुके हैं कि इसमें रखा हमने ज़रूर हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन की करैक्टरिस्टिक्स ज़्यादातर इस ग्रुप के एलिमेंट से नहीं मिलती। तो बाकायदा तौर पर लिथियम है ग्रुप नंबर 1 का, ब्रिलियम है ग्रुप नंबर 2 में, इसी तरह आप आ जाएं ग्रुप नंबर 3 में बोरॉन है, ग्रुप नंबर 4 में कार्बन है, 5 में नाइट्रोजन है, 6 में ऑक्सीजन है और 7 में फ्लोरीन है। तो ये मेंबर्स जो हैं हर ग्रुप के जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये बाकी तमाम मेंबर से कुछ डिफरेंट बिहेवियर या डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इस ट्रेंड को हम एनॉमलस बिहेवियर या पिक्यूलर बिहेवियर का नाम देते हैं। दोबारा से इसको समझें कि जो हमारे पास मेन ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट हैं लाइक लिथियम इन ग्रुप नंबर 1, ब्रिलियम इन ग्रुप नंबर 2 एंड वाइस वर्सा लाइक बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये हर ग्रुप के मेन जो फर्स्ट मेंबर्स हैं ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं एज कंपेयर टू रिमेनिंग एलिमेंट्स। इस बिहेवियर को, इस ट्रेंड को हम पिक्यूलर बिहेवियर का नाम देते हैं और इसीलिए आज हम लिथियम को स्टडी करेंगे, क्योंकि लिथियम जो है वो मेन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है और फर्स्ट मेंबर होने की वजह से इसका जो बाकी ग्रुप के मेंबर्स हैं उससे बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं लिथियम में जो कि बाकी तमाम ग्रुप मेंबर से डिफरेंट है और लिथियम ये बिहेवियर शो क्यों करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहता है कि मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर एलिमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि लिथियम जो है वो बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है और बाकी मेंबर्स भी जो मैंने आपको मेंशन किया है, हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर बाकी ग्रुप मेंबर से प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करता है, जिसकी वजह से हम इसे एनॉमलस बिहेवियर या पिक्यूलर बिहेवियर का नाम देते हैं। तो यहां पर उसने एक जनरल लॉजिक लिखी हुई है, उसने हर एक पॉइंट पर जो है वो अलग से लॉजिक नहीं दी हुई कि लिथियम ऐसा क्यों करता है, उसने एक जनरल समराइज कर दिया है कि ऐसा क्यों है। उसकी 2 रीजन उसने मेन लिखी हैं। एक है स्मॉल रेडियस ऑफ लिथियम, कि लिथियम का बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके मुकाबले में जो रेडियस है वो बहुत स्मॉल है, और दूसरा हाई चार्ज डेंसिटी, स्मॉल साइज होने की वजह से लिथियम की चार्ज डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे डिफरेंट हो जाती हैं और इस तरह से एक जनरल परसेप्शन उसने क्रिएट की है कि लिथियम का स्मॉल साइज में होना और इसकी चार्ज डेंसिटी हाई होना जो है वो इसके पिक्यूलर बिहेवियर की एक जनरल रीजन है। तो वो अलग अलग नहीं डिस्कस करेगा, बस इन्हीं 2 पॉइंट्स में मेनली जो है उसकी प्रॉपर्टीज फ्लक्चुएट करेंगी। तो अब जरा एक ओवरव्यू लेते हैं उन प्रॉपर्टीज का बारी बारी, उन डिफरेंट प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स का जिसमें लिथियम जो है वो डिफरेंट बिहेव करता है। तो कुल मिलाकर ये 15 के करीब प्रॉपर्टीज हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि इनको बारी बारी जो है वो आपसे यहाँ पर डिस्कस करूं। बुक में ही अगर आप जाएंगे तो ये बड़ी सीक्वेंस के साथ 15 पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं और ये 15 पॉइंट्स ये शो करते हैं कि लिथियम अपने ही ग्रुप मेंबर से काफ़ी डिफरेंट जो है वो बिहेव करता है। तो उसमें बेटे सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं
सबसे पहला पॉइंट है कि लिथियम इज मच हार्डर एंड लाइटर देन द अदर अल्कली मेटल्स। तो दो बातें उसने यहां पर की हैं कि लिथियम जो है वो बाकी मेंबर्स के मुकाबले में हार्ड है, सख्त है, और वेट के लिहाज से अगर आप देखें तो ये लाइटर है एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन द लिथियम एंड द अदर मेंबर्स। इस लिहाज से दूसरा पॉइंट जो है कहता है कि ये लिथियम सॉल्ट्स ऑफ एनाइंस with high charge density are generally less soluble in water than those of the other alkali metals। और उसने कुछ कंपाउंड्स भी मेंशन किए हुए हैं कि लिथियम के जो सॉल्ट्स हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जिसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम फॉस्फेट या लिथियम कार्बोनेट है, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो कम है, जबकि इसके मुकाबले में जो बाकी अल्कली मेटल्स के ये कंपाउंड हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम फ्लोराइड है, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में ज्यादा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि लिथियम फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 आएगा पार्ट 2 में, जहां पर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के हवाले से डिटेल डिस्कस करेंगे। अमूमन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, लेकिन इस ग्रुप में जो लिथियम है वो ट्रांजिशन कंपाउंड्स जो है वो बनाने की या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने की सलाहियत रखता है। और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेंशन भी किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि टेट्रामाइन लिथियम जो है वो मौजूद है। तो ये बाकी मेंबर जो इस ग्रुप के हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं करते। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन द लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल्स। इसी तरह अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं तो लिथियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद वाटर, जबकि बाकी मेंबर्स जो हैं वो वाटर के साथ बड़ा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आप ऐड कर सकते हैं कि रिएक्शन विद वाटर, जो अल्कली मेटल्स हैं वो बड़ा फास्ट रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, जबकि लिथियम उनके मुकाबले में स्लो रिएक्शन जो है वो शो करता है वाटर के साथ। उसके बाद इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं विद द नेक्स्ट पॉइंट कि लिथियम सॉल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस आर लेस स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। तो ये स्टेबिलिटी की बात कर रहा है कि जो लिथियम के सॉल्ट्स हैं वो लेस स्टेबल हैं, जिसमें वो मेंशन कर रहा है लाइक लिथियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, वो जो है वो इतने ज्यादा जो है वो स्टेबल नहीं है, जबकि अदर अल्कली मेटल्स के यही कंपाउंड जो हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल हैं। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन द लिथियम एंड अदर अल्कली मेंबर्स। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पर मूव करते हैं कि व्हेन बर्न्ड इन एयर लिथियम फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 होती है। तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि बाकी मेंबर्स या तो पारोक्साइड्स बनाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, या सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है जिसका फॉर्मूला जो है वो Li2O है, जबकि बाकी मेंबर्स या पारोक्साइड्स बनाते हैं या सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं विच इज पॉइंट नंबर 7। लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल देन द हाइड्राइड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। तो LiH लिथियम हाइड्राइड का ये फॉर्मूला है और ये ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है एज कंपेयर टू KH, NaH विच आर द हाइड्राइड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। तो स्टेबिलिटी के लिहाज से भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस मौजूद है बिटवीन द लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल्स। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पॉइंट नंबर 8 है कि लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवलेंट। हालांकि ये अल्कली मेटल्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाने को प्रेफर करते हैं, लेकिन इनमें से लिथियम ऐसा मेंबर्स है जिसके जो बॉन्डिंग है वो ज्यादातर कोवलेंट नेचर की होती है, जबकि बाकी जो हमारे पास मेंबर्स हैं वो आयोनिक बॉन्डिंग को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसी पॉइंट में शामिल है कि इसके जो कंपाउंड्स हैं खासतौर पर हेलाइड्स वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, जबकि बाकी जो तमाम मेंबर्स हैं उनके जो कंपाउंड्स थे वो वाटर या पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। इसके अलावा इसी में वो कहता है जी अल्काइल्स एंड एराइल्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर, तो वहां पर अल्काइल्स और एराइल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो लिथियम के ऐसे कंपाउंड जिनमें लिथियम अल्काइल ग्रुप्स के साथ या एराइल्स ग्रुप के साथ मौजूद है वो स्टेबल हैं, जबकि अदर अल्कली मेटल्स के एराइल्स और अल्काइल्स इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 है कि लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल द अदर अल्कली मेटल्स। तो वैसे जनरली जब हम इनकी रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लिथियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है।
बाकी अल्कली मेटल्स भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, लेकिन जब हम इनका आपस में कंपैरिजन करते हैं तो लिथियम की जो रिएक्टिविटी है वो अदर अल्कली मेटल्स के मुकाबले में बहुत कम है रिएक्टिव, लेकिन एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स वो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 पर मूव करते हैं कि व्हेन एसिटालीन इज पास्ड ओवर स्ट्रांगली हीटेड lithium acetylide is not produced but other alkali metals form the corresponding metallic acetylides। तो एसिटालीन के कंपाउंड को हम एसिटालाइड्स कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है इस पॉइंट में कि लिथियम जो है वो एसिटालाइड्स नहीं बनाता, जबकि बाकी मेंबर्स लाइक सोडियम है या अदर अल्कली मेटल्स हैं वो एसिटालाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट नंबर 11 है कि लिथियम हैज लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। लिथियम जो है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो बाकी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में कम है। दस इट्स कार्बोनेट एंड नाइट्रेट्स आर नॉट सो स्टेबल, लेकिन इसके कार्बोनेट और नाइट्रेट कंपाउंड जो है वो स्टेबल नहीं है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स के ये स्टेबल हैं। ना सिर्फ स्टेबिलिटी का फर्क है बल्कि कहता है कि जी कार्बोनेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट डिकम्पोज, जबकि डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स देन दी नाइट्रेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। तो यहां पर उसने कंपैरिजन दिया हुआ है कि लिथियम का कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, जबकि अदर अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स हैं वो डिकम्पोज नहीं होंगे। और दूसरा वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस इक्वेशन में कह रहा है कि लिथियम नाइट्रेट को जब डिकम्पोज किया जाता है तो लिथियम ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनती है, जबकि जब सोडियम नाइट्रेट जो कि अदर अल्कली मेटल के तौर की एग्जांपल पे ले रहे हैं वो जब डिकम्पोज होता है तो सोडियम नाइट्राइड बनता है और O2 बनता है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि डिकम्पोजिशन अगर हो भी तो भी लिथियम के प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं और अदर अल्कली मेटल्स के प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। इसी सिलसिले को मजीद बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट नंबर 12 है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड व्हेन स्ट्रांगली हीटेड फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड बट द अदर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड डू नॉट शो दिस बिहेवियर। कि अगर आप लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड वाटर। ये इसकी इक्वेशन भी दी हुई है। जबकि अगर आप बाकी हाइड्रोक्साइड लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हीट करते हैं तो वो हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 है लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। ये रिएक्शन भी इसका दिया हुआ है कि लिथियम नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है और लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जबकि जो बाकी मेंबर्स हैं अल्कली मेटल्स हैं जिनमें बार बार हम जिक्र कर रहे हैं सोडियम है या पोटेशियम है, वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते और वो नाइट्राइड्स प्रोड्यूस नहीं करते। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 पर हम चलते हैं। लिथियम क्लोराइड हैज एन एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। जब आप लिथियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल गिव एनर्जी, जो वाटर का टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा और हम ये कहते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि कहता है बाकी अगर आप सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर का टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, क्योंकि जब वो वाटर में डिसॉल्व होंगे तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन द लिथियम एंड द अदर अल्कली मेटल्स कि इसके क्लोराइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व होते हुए एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स के जो हेलाइड्स हैं या क्लोराइड्स हैं पर्टिकुलरली वो जब डिसॉल्व होते हैं तो वो एंडोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 15th पॉइंट है कि लिथियम कार्बाइड इज द ओनली अल्कली मेटल कार्बाइड फॉर्म्ड रेडली बाय द डायरेक्ट रिएक्शन। कि लिथियम वाहिद मेंबर है इस ग्रुप का जो कि कार्बन के साथ भी डायरेक्टली रिएक्ट करता है। पहले हमने देखा था नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा था डायरेक्टली, अब इस पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि ये कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है और लिथियम कार्बाइड बनाता है, जबकि बाकी मेंबर्स जो हैं वो कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। तो ये बेटे कुल मिलाकर जो है वो 15 पॉइंट्स जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। अमूमन ये होता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो 8 पॉइंट्स एनी 8 पॉइंट्स उसके लिए वो रिक्वायर करता है कि 4 मार्क्स में आप एनी 8 पॉइंट्स जो है वो राइट डाउन करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चन है, तो आप ये कोशिश करें कि या तो सारे पॉइंट्स करें लेकिन एटलीस्ट उनमें से 8 या 10 ऐसे पॉइंट्स जरूर आपने रखने जो बिल्कुल एक्यूरेटली आपको सही आते हो, ताकि अगर वो 8 पॉइंट्स लिखने को आपको कहता है तो आप उसको बासानी जो है वो 8 पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं। अदरवाइज कोशिश आप यही करें कि मैक्सिमम जितने आप याद कर सकें, लेकिन जब आप ऐसे टाइम में इसको अटेम्प्ट करेंगे
तो फिर आपने ये नहीं करना कि कोई रॉन्ग पॉइंट उसमें लिख दे, कहीं ऐसा ना हो कि एक रॉन्ग पॉइंट लिखने से आपका एक आधा नंबर जो है उसमें कट हो जाए। तो ये आज का हमारा एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक था, पीकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी बिहेवियर को हम बेरिलियम पर अप्लाई करेंगे और अल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स की डिस्कशन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, लेक्चर अच्छे तरीके से अटेंड करें। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है इंशाल्लाह वहाँ पर मैं फ़ौरन उसका रिप्लाई कर दूंगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।